संपन्न हुई है जीवा 13 में की। और इस मामले में उसने तो मतलब यूं अन्य अपने बचाव करने खातिर उसने ये काम कराया था भाई कल न कोई तेरी को कंप्लेंट ना कर दे, मतलब उसने अपने बचाव। लेकिन भगवान सबके ऊपर है और प्रशासन से भी पूरी पूरी उम्मीद है न्याय मिला। एक मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है हरियाणा में कि दिव्या हत्याकांड, जिसमें मौत या आत्महत्या में जो गुत्थी है उलझी हुई है, और कल जो उसका दोस्त कथित दोस्त था उसको हथियारों के साथ उठाया गया। अब इस मामले में मोनू ने कई खुलासे करे थे कि उसका जो अंकल है गुआना वाला, वो गांव में कुछ हिस्सा करके जा रहा है जिस कारण वो गुआना भाग गया है। तो उनसे भी कड़े सवाल पूछेंगे। ये अंकल जी का घर है, पता लग गया है कि उरर में है। राम राम अंकल जी। तो देखेंगे कि राम राम जी। सर आप ही हो जो दादाजी बताए जा रहे हैं जो दिव्या की है? हाँ जी, हाँ जी। मैं शुभ नाम सर एक बार। मेरा नाम मुकेश निर्वाल जी, मैं गांव रिठाड़ का रहने वाला हूँ। हाल में मैं गुआना में रहता हूँ। तो आप पे आरोप लग रहे हैं सर, रहो आप गुआना में हो, और आरोप तो आप बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं कि गुआना तो जाकर ओड़ा यू काम करे, यहाँ पर किसी ने कानो कान खबर नहीं हुई और 20-30 लाख रुपया आप लेकर भी उड़ता बैज रहे हो। क्या सच्चाई है सर इसमें? ऐसा है जी, यो तो ये लड़का है जो दोषी था वो क्लियर हो लिया ही बे भाई। जिस मामले ने वो सारे ने कर रहा था, ये कुछ हमारे परिवार वाले थे वो बार बार बोलने पे शिकायत नहीं कर रहे थे उसकी, वो डर रहे थे उसने आगे हथियार रखा है, यू मार देगा यूँ कर देगा। ये डरा कब तक आदमी, कब तक डरेगा? अपना इज्जत शर्म तक डरा थे या उसका डर डरा थे? वो तो जी दोनों चीज़ें डरा, इज्जत में डरा था और उससे भी डरा था। पहले तो एक बात यह क्लियर कर दो सर, ये लड़की है इसने आत्महत्या करी है या फिर जो आरोप लग रहे हैं दूसरी तरीके की मौत, इसको मृत्यु दी गई है, क्या है सच्चाई? नहीं, ये तो लड़की जी परेशान नहीं इतनी थी उनसे, इतनी परेशान थी कि मतलब ज़्यादा अगर भाई वहाँ से उसकी शादी टूट गई और शादी टूटने के बाद वो घर पर रही थी अपने पे। अच्छा, फिर एक आरोप और लगा रहा है वो लड़का, मेरी वीडियो में लगा रहा है, बोला जी इसने आत्महत्या करी थी, ये कार्रवाई जब क्यों नहीं करवाई, इनने क्या कारण रहा सर की करना जब नहीं पुलिस में शिकायत दी? देखो जी, वो आज गलती जी उसकी रहेगी। मैं तो लेट पहुंचा था यहाँ से, मैं कहीं जा रहा था और मेरे पास कॉल आई, वो लेट आई। तो मतलब मैं इतने पहुंचा, इतने दाह संस्कार करके वापस आने लग रहे थे। मैं टाइम पे पहुंच जाता तो मैं पोस्टमार्टम भी करवाता और मैं उसकी पुलिस रिपोर्ट भी कराता। अच्छा, एक छोटा सवाल पूछूं। हमारे घर वाले बस अनपढ़ हैं, डरे हैं के है भगवान जाने वो नहीं मानते, नहीं मारी मतलब नहीं तो मैं जब वो बेटे होगा मार का जिब्बा को था भाई उनकी कंप्लेंट कर दूं, अरे भाई यार गांव ने इकट्ठा करे, लेकिन वो मान्य नहीं बोला, ना बेइज्जती हो जाएगी। बात और सुनिए अंकल जी की रिश्ता आपने ही करवाया था? देखो जी, रिश्ता मैंने करवाया था। तो ये भी एलिगेशन लग रहे हैं कि जो बटे हुआ वो नशे वसे करा है, ये नहीं, कोई बहुत अच्छा परिवार है जी, वहाँ जाके पता कर लो। वहाँ यूँ मानो कि मेरी भांजी 3 साल पहले शादी कर रखी है। जब उनके बारे में पूरा पता चल गया था तो जब भाई तो हमने रिश्ता कराया था, जब भाई बरते उड़ आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं उनकी तरफ से। मतलब लोडा बाजार में अगर रेलवे स्टेशन के सामने कहीं भी किसी से पता करो, मतलब है कोई किसी प्रकार की कमी नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात और सुनिए सर, जो दिव्या का है जो देखने को एक देखा शरीर तो चला जावे तो इंसान इस उषधन चला जाए इस दुनिया तक, लेकिन जो एक अंतिम क्रिया हुआ 13वीं की शायद वो भी आज संपन्न हुई है। हाँ जी, वो नहीं, वो आज की। और इस मामले में उसने तो मतलब यूं अन्य अपने बचाव करने खातिर उसने ये काम कराया था भाई कल न कोई तेरी को कंप्लेंट ना कर दे, मतलब उसने अपने बचाव। लेकिन भगवान सबके ऊपर है और प्रशासन से भी पूरी पूरी उम्मीद है न्याय मिलेगा। और गांव का भी एक पूरे में गांव का एहसान बंद हूँ जिसने पूरे गांव ने इकट्ठा होकर मदद करी और जो कि एक सही जांच, निष्पक्ष जांच करवाने की मांग करी। और जिस पर अधिकारियों ने पूरा अमल करते हुए दूसरे दिन ही उसको गिरफ्तार कर लिया। अब वो प्रशासन के अधीन है, कोर्ट के। अब उस पर जो भी सच्चाई होगी प्रशासन निकालेगा, हमने पूरा भरोसा है प्रशासन पे। और जी अब कोर्ट के अधीन है। और इस मैटर में हम सब आगे यूँ चाहो भाई, कोई भी वीडियो वगैरह हर पत्रकार ने भाई बाण बेटिया मामला हर रोज इस पर कीचड़ नहीं उछाड़ना चाहते भाई, इस बात ने ख़त्म करें भाई। आगे प्रशासन और कोर्ट के अधीन बात है। और जो कह के पैसे लेके वहाँ से चले गए या उसने पैसे दिए जी हों जी मरते या उसके परिवार ने दिए हों। 2018 में तो मेरे भाई का हादसा होया था और मैं 2009 से यहाँ पे रिहाइश है मेरी। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, जिस तरह गाम राम सर, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। देखो गाम राम एक का न होया है और यू एक का न होया है, तो बात कहूँ हूँ मतलब गांव का जो समाज है ना, चाहे वो चौपाल में इकट्ठा हो चाहे कहीं बाहर हो, उसमें सच्चाई आग रहे, क्योंकि गांव में झूठ नहीं बोल सकता आदमी। और बाहर तो यूँ ही भी 1 लाख कहीं भी
किसी हो के वही जो उसे वही तो बच्चे हैं उनके घर पे बैठ कर कहीं भी किसी वीडियो बनवा दे, पत्रकार न बुला गए, या तो यू गाँव के सामने आओ, अपने घर पर बनवाओ, गाँव के चौपाल में बनवाओ, गाँव में पंचायत इकट्ठे हुई वहाँ बनवाई होती ने, वहाँ आया होता। अगर इतना बड़ी यात्रा आया क्यों नहीं था वो? तो यूँ हर जगह छुप छुप कर ना मतलब वीडियो बनवा रही, वीडियो बनवाना तरीका कौन सा है? या सामने आता या पंचायत में बुलाया जब आता, इसके पूरे परिवार ने अपनी जिम्मेवारी ली थी कि भाई हम जिम्मेवार हैं, हमारा बच्चा आगे कभी निषेध देगा। तो उसने फिर भी मतलब उसके बाद भी 20 दिन बाद बेटे हुए चोट मारा। मेन कारण जी स्टार्टिंग शेयर अब तक इसी का है, और हम तो नहीं कहा भगवान जरूर देखेगा इसने जो भी इसने कराया है। यहाँ तक एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी सर, चलो गलती कहीं कहीं तो रही है नहीं रही है, जो ये जवान युवा जो बच्चे हैं देखने लग रहे गांव के, देखो एक संस्कृति सभ्यता अलग है, देखो मॉडर्नाइजेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन समाज की अपने हर समाज के अलग अलग सिस्टम। तो समाज की जो नादान बेटी बहन हैं जो छोटी हैं 10वीं 11वीं 12वीं में, मैं तो सबके एक पेरेंट से रिक्वेस्ट है और एक बच्चों से भी है, बच्चे से अगर किसी भी बहन बेटी से अगर कोई छोटी मोटी गलती हो भी जा, तुरंत अपने माँ बाप को बताओ। माँ बाप से बड़ा कोई दोस्त है नहीं और माँ बाप से बड़ा कोई साथी भी नहीं है। अगर तुरंत बताओगे तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, अगर नहीं बताओगे तो जैसे आज हमारी बेटी बदनामी भी होगी, जान से भी गई, तो मतलब ये दिक्कतें हर किसी ने भी आ सकते हैं। अगर अपने माँ बाप को बता देंगे तो अगर ये बेटी आज से 5-7 साल पहले बता देती, जब 14-15 साल की थी, तो आज भी दिन थोड़ा देखना पड़ता। अच्छा एक बात और करे कि वाह मेरे पास फोन करे कर दी शादी हुई, मेरा आगे सारी बात बताई, आपने क्या लगा कि वाह करे कर दी या दूसरी तरफ तो दबाव था? देखो ऐसा था जी, जो उस बेटी ने मारे को बताया है, मैं तो वह बताऊँ उसको, क्योंकि मेरे वहाँ आड़ है। ये वह छोरी छोटी ही थी, मुझे 2.5-3 साल की थी जब मैं आया यहाँ पे, यूँ मानो हाँ 5-1 साल की होगी। तो मैं जब यहाँ आ गया था तो मैं तो कभी कभी कोई ब्याह शादी हो दुख सुख हो उसमें जाता हूँ, वैसे मैं अपना हर आदमी का पास काम है। तो उसने जो बेटी के साथ जो वारदात हुई है, इसने शुरुआत से दबाए रखा। शुरुआत में तो उसकी दादी का मर्डर कर दिया, यो घर पाया, फिर वह दबा ली, आगे कहीं पता चल गया था मारे जाएंगे पकड़े जाएंगे। बच्चा नादान बच्चे में कितना हौसला हो है, वो दबती दबती फिर आगे कोई इसकी फ़ोटो वीडियो कुछ बनवा ली, तो उनका प्रेशर देता रहा इस पर, आगे नेट पर डाल दूंगा। ये बात ही बटे पिटवाए पास उस लड़की ने बताई है। अच्छा एक बात और पूछा, बोले मेरा खिलाफ कोई सबूत हो बटे ऊपर झूठे एलिगेशन कर रहे हैं, मैं प्रूफ गला बोलूं, क्या कोई सबूत भी है उनका? शामी सुनो मेरी बात है, उनके शामी इसने फ़ोन कराया एक जो मोबाइल पे जो नंबर लोड कर लिया करें 12 नंबर आगा, तो नंबर लोड करके ने 12-13 नंबर का वो स्क्रीन पे हमारे पास से अभी स्क्रीन शॉट मिल जाएगा, और जो बेटे के पास कॉल करी उसके पास भी मिलेगा वो नंबर, उसके पास भी कहीं जाओ वहाँ पे तो देख लियो, उससे कॉल करके उसने ये धमकी दी। और एक नंबर है जो इसका लड़की का भाई था दीपक, वो गूंगा और बहरा है, उसकी आईडी पर नंबर ले रहा था, कहाँ से कैसे बका के ले गया उसने, उसकी आईडी पर नंबर लेके उस नंबर से कॉल कर रखी थी। तो जी जो मारे के सामने आया, तो फिर उसके बाद हम इसके घर पे गए, तो इसके परिवार वाला ने जिम्मेवारी ली कि भाई मतलब इस स्त्री हमारा बच्चा आगे नहीं कभी विषय देगा। अच्छा एक बहुत बड़ी बात सर इसमें सामने आई है, जो लड़का है वो कल्ला गांव का शामी हो रहा है, जबकि इस लड़का का ही परिवार है जो वो आप गला खड़ा है, तो परिवार भी एक कहीं न कहीं दुविधा में है। तो क्या कहना चाहोगे उस परिवार ने, क्या करे बच्चा नलायक कौन सा? मतलब इसमें हम ये उम्मीद मानना है क्योंकि हम उस गांव के बसंदे हैं और बचपन से देखते आ रहे हैं। इनका जो परिवार है, इसका फादर था, ये 3 भाई हैं और इसके दादाजी भी 3 हैं, तो मतलब सारे के सारे सभ्य परिवार से हैं और मेहनती काम करके खाने वाले हैं। ये लड़का पता नहीं इतना नालायक कहाँ से पैदा हुआ, इस बात का हमारे को विश्वास नहीं हो रहा कि इतना अच्छा परिवार है। तब अगर ये गलत है इनका बच्चा, तभी तो वो गांव के साथ खड़े हैं। नहीं तो अगर ये इनका लड़का ठीक होता तो वो अपने लड़के के साथ होते। और पूरे गांव ने ही पता चल रहा है कि लवार परिवार का बरादरी का वहाँ 2-3 घर थे, सब के सब गाँव से निकाल रखे हैं, कई साल हो गए उन्हें, मतलब इसी की वजह से मारपीट बहन बेटियों के साथ, उनके साथ पता नहीं क्या क्या कराया उनके साथ। मतलब कभी उनका मिलना हो तो उनके हालात पूछ कर देखियो भाई, पंचायत ने उन पर दंड लगा 2.5 लाख रुपए का, हाथ पैर तोड़ रखे थे, तो पंचायत में उठकर उनके बयान करवा के वो भी नहीं दिए, मना कर दिया। तो इनके हालात तो ऐसे हैं जी, हम तो इनके क्या रिस्क करें, इतने भ्रष्ट आदमी की क्या इसका कुछ नहीं, इसके जितना भी कुछ कमें कीचड़ को उछालना है।
तो मतलब आज जो बेटी की जो अंतिम क्रिया उसके साथ ही यू नहीं कह मामला बस पूरी तरह बंद। हाँ मतलब हम तो यूँ चाहे हैं बेटी की भी अंतिम प्रक्रिया हो गया जे 13 मई 6 मई पर शादी कर दी हमने जे। और हम तो इस मैटर को भी मतलब अपनी तरफ से मीडिया वाले से भी प्रार्थना है भाई इसको बंद कर दें। आगे कोर्ट और प्रशासन तो उम्मीद है वो करेगा जो करेगा और अच्छा ही करेगा, हमने पूरी उम्मीद है। तो देखो आपने पूरी तस्वीरें देख ली हैं और परिवार वालों का पूरा ये कहना है कि प्रशासन पर उन्हें विश्वास है, दूध का दूध और पानी का पानी करेगा और प्रशासन ने इसमें अहम योगदान किया भी है। कार्रवाई तो कितने संतुष्ट हो सर? कार्रवाई तो जी हालता हमें ई बालता हम 100% तो भी ज़्यादा संतुष्ट हैं। मतलब हमने जिस दिन कंप्लेंट दे गए उस तो अगले दिन ही उसको गिरफ्तार कर दिया। इससे बड़ी हमने क्या चाहिए। और जो वो सफाई दे रहा था अब तो उसके पास हथियार भी मिल गए और कारतूस भी मिल गए। मतलब अब तो प्रशासन सारी चीज़ क्लियर कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इस बात ना आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो बेटी है चली गई, जो आत्मा अब उसने शांति देने में फायदा है। 2 शब्द आप भी लिखना बेटी के साथ जो मौत के बाद वो पिताजी इसका मतलब ज़्यादा कमज़ोर दिल कर ज़्यादा शराफत की ज़िंदगी काट रहा है। उसको देखो इतनी शराफत तो मैंने को किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अगर भाई इतना नरम बन करे कि भाई कोई उसका अगर नो दिखाए जाएगा कहाँ तक आदमी जाएगा, लास्ट में उसका अंत होगा। तो इसका जी अंत या बेटी जाने के बाद अंत आया है, नहीं तो मैं पहले इसको कंप्लेंट करने को उधर ना बेटी जाती ना कोई बात जाती। और SHO मत लोडा जिसके पास हम कई बार गए लिहाज उसके पास भेज रहा है सब कुछ, लेकिन उस SHO ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर वो कार्रवाई करता तो शायद इस बेटी की जान नहीं जाती। क्या बेटी ने कभी कही है कार्रवाई करेंगी इसके खिलाफ? बहुत बार कही जी। ये तो कह रहे कि वो तो कभी मेरे मतलब के खिलाफ बेटी ने इतना कहा हमारे को इसकी कार्रवाई कराओ। हमने ये कहा अगर बेटी तेरा कोई रोल हो, अगर मेरा कोई रोल नहीं, इसकी कार्रवाई करवाओ, मैं और अपने आप को पता चल जाए। लेकिन SHO ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तस्वीर देखो आपने सारी देख रही है, लाइव तस्वीरें हैं ये। और बेटी की अंतिम क्रिया भी होगी है और मामला ये भी उनको एक पूरी तरह तक क्लोज हो गया। बाकी प्रशासन का दिन आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो प्रशासन का उस दायरा में होगी। वहाँ पे आईओ रमेश हम जितने बार भी गए हमारे से उल्टा सीधा बोलता रहा। उसने कदे कार्रवाई की कदे मतलब कोई न्यू भी नहीं कही अगर भाई मैं करूँगा, न्यू कहता तुम ना कंप्लेंट करता हो ना तुम्हें तुम्हारे नाम कोई कंप्लेंट हो रही, तुम कौन हो। मतलब आप यूँ कहना चाहोगे पीड़ित परिवार की कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पे मतलोडा में कोई नहीं सुनाई हुई। अगर वहाँ सुनाई हो जाती तो हमारे को शायद भी दिन नहीं देखना पड़ता। जो हमारी आज बदनामी भी होगी, बेटी भी गई और करीब 20 लाख रुपए शादी में लाए थे। बड़े उमंग चाव से शादी करी थी समाज के रीति रिवाज से, लेकिन सब हर चीज का। तो ये कह रहे कि वहाँ तो 7 लाख रुपए ले लिए सर। एक बात बताओ जी, मतलब जब एक वो आदमी मजबूर हो गया, उनको धमकी दे दी। अगर उसने मतलब हमारे को धमकी दे दी कि भाई इसने रखा गया तो इतना गोली मार दूंगा, जब उसका चोट मार गए वह हाथ जोड़े के खड़े हो गया कि जी मतलब हमारे बस की बात नहीं। और पहले आप तो जब धमकी दी जब आपको बताया था हमने, और हमारे को जो बताया था, हम इकट्ठे को उसके घर पे चले गए। उसके घर पे गए थे, उसका दादा राजवीर, उसका चाचा सुनील और एक जगबीर और उसकी माँ दादी सब परिघर में थे। मैं, मेरे काका का लड़का है राजवीर, राजेंद्र और एक भतीजा सोनू, हम 4 जने गए थे। सबको सारी चीज़ बताए। वह घर आगे माफ़ी मांगे और उन आगे विश्वास दिला दिया आगे कोई गलती ऐसी नहीं होगी। उसके बाद वहाँ जाकर वो चोट मारे तो हमारा भी विश्वास खत्म हो गया। ये तो ये कह रहा है कि मेरे को वर्षन लिखता था तो दिखाओ, ये कह रहे हैं। कोई गाड़ी देखी हो, मेरी फोटोज देखी? मैं जी आपने गाड़ी की फुटेज पड़ी है मेरे पास है फ़ोन में, वो फुटेज आपको दे देता हूँ मैं, आपके फ़ोन में डाल देता हूँ फुटेज। और प्रशासन का काम है इनको पकड़ने का, इनकी नाम बता दिए, सब हम बता दिया। मतलब इससे आगे और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सर जी हम अपने हाथ में तो ले नहीं सकते। अगर भाई हम कानून के वे हैं, हम प्रशासन में हैं, हम जो चाहो किसी को गिरफ्तार कर दें। टाइम भी लगा है सर थोड़ा। वो नहीं, वो काम नहीं। 18 मार्च से अब तक कितना टाइम हो गया, SHO ने क्यों नहीं कार्रवाई करी? नहीं, अब जो कार्रवाई रोहतक तो हो रही है उससे संतुष्ट नहीं, रोहतक वाले जी संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं प्रशासन से भी। और पूरे गांव का भी मैं धन्यवाद करता हूं। तन मन धन से गांव ने कहे हम साथ से और बुंडे के खिलाफ से। देखो आप भी इसमें जो राय है, बाकी कुछ बचा भी नहीं है क्योंकि तस्वीरें सारी साफ हो गई हैं। मन दो इजाज़त। जय हिंद, जय हरियाणा। कुछ